सीढ़िया को नहीं हमारे रामगंज प्रखंड के सभी अधिकारीगण सबों को मेरा सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग रामगंज प्रखंड अधिवेशन के गांव में पधारकर गंगा में गोता लगा रहे। सत्संग के नियमानुसार हम लोग थोड़ी देर पहले संत से गुरु वृत्ति के पश्चात ग्रंथ पाठ के रूप में रामचरितमानस सार्वत्रिक सप्तम सोपान कांड से भगवान श्री राम जो प्रजाओं के बीच में उपदेश किया था उससे उपदेश को सुन रहे थे और उसी के बारे में अभी हम लोग क्रम से सुनेंगे। सुन रहे थे भगवान श्री राम राज्याभिषेक के पश्चात गुरुजन गुरुजन विजन प्रजाजनों को बुलाकर एक सभा का संबोधन किया और उस सभा में भगवान कहते हैं बड़े भाग्यवान सन पावा गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाल गई पर लोक सवारा सो पर्द पावई सिर पछता काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मानव शरीर बड़े भाग से मिला है। यह बात हम लोग बराबर सुनते हैं। प्रत्येक सत्संग में सुनाया जाता है यह मानव शरीर देव दुर्लभ शरीर है। इस शरीर के लिए अन जीव की बात को क्या कहा जाए, देवता भी ललायित है, देवता भी चाहते हैं चले वहाँ से काटने नहीं चाहिए ना, बना के चलिए उठने के देखिए काटने नहीं चाहिए इतने बना के चलिए काटने नहीं चाहिए इतने बनाना नहीं। हाँ जो बना किया काटने नहीं चाहिए। हम लोग उसी देवी देवताओं के पीछे लगे सवेरे हम लोग सुन रहे थे कि देवी देवता का या की पूजा नहीं करना चाहिए, सो बात नहीं, यह आस्तिकता है।
लेकिन उसी देवी देवताओं में हम लिपटे रहे, चिपके रहे, उसी को सब मानकर उसी में पूजते रहे। तो संत तुलसी साहब लिखते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कर पुकार, सब कोई कर पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सही देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खानी पुण्य कई ताई रिझावे। तुलसी सतमत तत गह स्वर्ग पर करे कखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कर पुकार। संत तुलसी साहब कहते हैं, हम मानव यहाँ जो पुण्य करते हैं, इस पुण्य के प्रताप से पुण्य क्या करते हैं, हम लोग दान करते हैं, यज्ञ करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से, इस पुण्य के फल से देव शरीर प्राप्त होता है। लेकिन सब दिन हम लोग पुण्य ही नहीं करते, पुण्य के साथ साथ पाप भी करते हैं। यार जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपने में कटोरी, कभी दान करते हैं, कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी किसी का कुछ चुरा भी लेते हैं। यह काम जो करते हैं पाप और पुण्य, ये दोनों हम लोगों से होता है। पुण्य के बदले में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पाप के बदले में नरक मिलेगा। पुण्य जितना करते हैं उसके हिसाब से अपना स्वर्ग मिलता है। अब पुण्य से देव स्वर्ग से नरक में आए, पुण्य समाप्त होने के बाद फिर नरक में भेज दिया जाता है, जहाँ जीव को बहुत बहुत यातनाएं दी जाती है, दुख दिया जाता है। कहते हैं जीव को वहां पर अग्नि के भट्टी में फेंका जाता है, जलाया जाता है, गर्म सर्प से दागा जाता है, बेदर्दी नदी में फेंक दिया जाता है, जहाँ बहुत बहुत